हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वक्रता केंद्र। चूँकि हम लोग लेंस नाम का चैप्टर शुरू किए हैं और इस लेंस में हमने लेंस का डेफिनेशन, लेंस के प्रकार और लेंस की प्रकृति के बारे में पढ़ लिया है। और आज हम इस लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को पढ़ेंगे जो आगे चल के इसी लेसन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसी क्रम में लेंस से जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, लेंस के जो महत्वपूर्ण भाग हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में जो सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंस का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं, लेंस से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिए और शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेंस क्या होता है कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम होता है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा पृष्ठ समतल भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है। मैंने कहने का मतलब कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा वह पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों या कम से कम एक गोलीय हो और एक समतल हो। चूंकि जो लेंस का वर्गीकरण हम लोगों ने किया था तो लेंस को हम लोगों ने 6 भाग में डिवाइड किया था। लेंस को हमने 6 भाग में डिवाइड किया था, लेकिन क्लास 10th का जो सिलेबस है और जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के हिसाब से हम लोग को सिर्फ 2 ही प्रकार का लेंस पढ़ना है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो यहाँ पर जो भी हम महत्वपूर्ण डेफिनेशन की बात करेंगे वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए ही होगा। तो इसी क्रम में जो पहला है वो है वक्रता केंद्र। तो हम लोगों ने लेंस को 2 तरीके, माने 2 मुख्य भाग पढ़े हैं लेंस के, कि लेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। देखिए, उत्तल लेंस आपका इस तरह होता है, बीच में मोटा, बीच में मोटा, किनारों पर पतला, ये उत्तल लेंस है। अवतल लेंस आपका इस प्रकार का होता है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। तो ये सारा चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। हम यहाँ पर बात करेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया है कि लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को लेंस पढ़ना है, इन जो लेंस पढ़ना है, दोनों लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इनमें जो पृष्ठ होंगे वो दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ होंगे। हम लोग समतल और गोलीय पृष्ठ वाले लेंसों को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे दोनों पृष्ठ कैसे हों, गोलीय हों। उसमें भी विशेष तौर से हमको उत्तल लेंस पढ़ना है और अवतल लेंस पढ़ना है। तो शुरू करते हैं इसको। ये हो गया अवतल लेंस और ये हो गया उत्तल लेंस। तो आप लोगों को पता है कि लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम है। तो यहाँ पर जो ये लेंस के दोनों पृष्ठ हैं, ये दोनों पृष्ठ किसी न किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग हैं। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये लेंस के जो दोनों पृष्ठ आप देख रहे हैं, ये लेंस के दोनों पृष्ठ कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम समझा रहे हैं। जैसे ये कांच का एक खोखला गोला है और एक और कांच का हम गोला ले लेते हैं। कांच का हमने गोला ले लिया और इन गोलों में से, इस गोले में से, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये आपका एक गोला है, इस गोले का ये वाला हिस्सा काट दिया गया और ये जो गोला है, इस गोले का यहां से हिस्सा काट दिया गया। अब जो प्राप्त हुआ, यही तो उत्तल लेंस प्राप्त हुआ। थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, ये जो उत्तल लेंस के दोनों जो पृष्ठ हैं,
ये पृष्ठ, ये इन खोखले गोलों के कटे हुए भाग हैं। जो यह वाला पृष्ठ है वो इस गोले का कटा हुआ भाग है, और जो यह वाला पृष्ठ है वो इस गोले का कटा हुआ भाग है। तो हमारे पास जो लेंस है ये आपका यही उत्तल लेंस है। ये जो उत्तल लेंस है यह इन खोखले गोलों के ये कटे हुए क्या है, भाग है। खोखला गोला के अलावा पूरा अंदर से ठोस गोला भी हो सकता है, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन लेंस के जो दोनों पृष्ठ हैं ये दो गोलों के कटे हुए भाग हैं। तो लेंस के जो दोनों पृष्ठ दो कटे हुए गोलों के भाग हैं, इन्हीं गोलों का जो केंद्र होगा, इन्हीं गोलों का जो केंद्र होगा उसी केंद्र को हम कहेंगे कि ये लेंस के वक्रता केंद्र है। तो बड़ी आसानी से इस चीज को समझा जा सकता है कि लेंस के दोनों पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, उन्हीं गोलों के केंद्रों को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और चूंकि ये आपका पहला गोला है तो इसको हम पहला पृष्ठ मानते हैं, ये दूसरा गोला है तो इसको हम दूसरा पृष्ठ मानते हैं। तो चूंकि लेंस के दो पृष्ठ होते हैं और दो गोलों के कटे हुए भाग होते हैं, इसलिए लेंस के दो वक्रता केंद्र होंगे, और इन वक्रता केंद्रों को हम C1 तथा C2 से दिखाते हैं। C1 और C2 लेंस के वक्रता केंद्रों को C1 तथा C2 से दिखाया जाता है। तो ये आपके लेंस के क्या है, वक्रता केंद्र हो गया। अब चाहे तो आप इसको मिटा भी सकते हैं या ऐसे रख भी सकते हैं। तो ये तो हुआ उत्तल लेंस के लिए। अब यदि अवतल लेंस की हम बात करें तो देखिए, ये अवतल लेंस है। तो ये अवतल लेंस बीच वाला हिस्सा, तो अवतल लेंस का एक यह पृष्ठ है, एक अवतल लेंस का यह पृष्ठ है। तो यह जो पृष्ठ है वो इस गोले का भाग है, यह वाला पृष्ठ है वो इस गोले का भाग है। तो अवतल लेंस के पृष्ठ या उत्तल लेंस के पृष्ठ, लेंस के पृष्ठ जिन गोले के भाग होते हैं उन्हीं गोलों का जो केंद्र होता है उस केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर एक हो गया और एक यहाँ पर हो गया। तो चूंकि इसमें भी दो पृष्ठ हैं तो दो पृष्ठ के कारण यहाँ भी दो वक्रता केंद्र होगा। इसमें इसको दिखा देते हैं C1 से और इसको दिखा देते हैं C2 से। तो यहाँ पर ये दो चित्र आपके सामने हैं और डेफिनेशन हमने लिखा है कि उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ, उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ, ये उत्तल लेंस के गोलीय पृष्ठ है और यह अवतल लेंस का गोलीय पृष्ठ है। जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये जो उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, तो ये जिन गोलों के भाग हैं उन गोलों के केंद्रों को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं लेंस के मुख्य अक्ष की। तो देखिए ये लेंस हो गया, और चूंकि लेंस के जो दोनों पृष्ठ हैं वो दो गोलीय, जो दो पृष्ठ हैं वो दो गोलों के कटे हुए भाग है। यहाँ भी जो लेंस के दो पृष्ठ हैं वो दो गोलों के भाग हैं। तो इसलिए लेंस के जो ये पृष्ठ हैं वो जिन गोलों के भाग होते हैं, चूंकि यह पृष्ठ इस गोले का भाग है और यह पृष्ठ इस गोले का भाग है, ठीक उसी प्रकार यह पृष्ठ इस गोले का भाग है और यह पृष्ठ इस गोले का भाग है। तो लेंस के गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्रों को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो देखिए लेंस के जो दोनों वक्रता केंद्र हैं, चूंकि इसको मिटा देते हैं हम, क्योंकि हम लोग वक्रता केंद्र निकाल चुके हैं। ठीक, ये आपका जो पृष्ठ था ये जिस गोले का केंद्र था वही वक्रता केंद्र है।
यह जो पृष्ठ है जिस गोले का केंद्र है उसको वक्रता केंद्र कह दिए। और अब इन दोनों वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली सीधी रेखा होती है उसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। देखिए, एक ऐसा रेखा जो इन दोनों वक्रता केंद्र को मिलाते हुए जाए उसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। यहाँ भी ठीक वही चीज होगा कि जो आपके लेंस हैं, लेंसों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है आने वाले टॉपिक के लिए। तो देखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के, लेंस के ये जो दोनों गोलीय पृष्ठ हैं, इन्हीं दोनों गोलीय पृष्ठों की बात हो रही है कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो लेंस है, इस लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं, इन वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखते हैं लेंस के ध्रुव तथा प्रकाशी केंद्र को। आइए लेंस के ध्रुव और प्रकाशी केंद्र को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक उत्तल लेंस हो गया और उत्तल लेंस का ये आपका मुख्य अक्ष, ध्यान समझना है, ये उत्तल लेंस हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, लेंस का वक्र पृष्ठ। इस पृष्ठ को हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ और इस पृष्ठ को भी बोलेंगे वक्र पृष्ठ। तो लेंस में दो वक्र पृष्ठ होंगे, वो चाहे अवतल हो या उत्तल हो। एक बार हम पुनः बता दें कि हम यहाँ पर जो भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए ही पढ़ रहे हैं, बाकी अन्य लेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी अगर देखें हम, अगर उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, तो ये आपका हो गया अवतल लेंस और ये हुआ इसका मुख्य अक्ष। तो ये भी इसका गोलीय पृष्ठ हुआ, ये भी गोलीय पृष्ठ हुआ, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो ये भी लेंस का वक्र पृष्ठ, यह भी लेंस का वक्र पृष्ठ, यह भी लेंस का वक्र पृष्ठ है और यह भी लेंस का वक्र पृष्ठ है। तो लेंसों के जो वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लेंस का ही वक्र पृष्ठ है इसका मध्य बिंदु यही है और ठीक उसी प्रकार इस वक्र पृष्ठ का भी मध्य बिंदु यही है। और जो लेंसों के वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है वो ठीक इसके मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। लेंसों के वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु इसके मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ठीक इसी प्रकार इसका भी जो ये वक्र पृष्ठ है इसका ये मध्य बिंदु होगा और ये भी क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो लेंसों के इन वक्र पृष्ठों का जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को ही हम बोलते हैं लेंस का ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो लेंसों के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को लेंस का ध्रुव कहते हैं। इसको हम दिखाते हैं P1 से, इसको दिखाते हैं P2 से। ठीक इसी प्रकार इसको दिखा देंगे P1 से, इसको दिखा देंगे P2 से। तो लेंसों का जो ये वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है कि लेंसों के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, तो इसको हमने ध्रुव कह दिया। और अब इसी मुख्य अक्ष पर इन दोनों ध्रुवों का जो मध्य बिंदु होता है, इन दोनों ध्रुवों का मध्य बिंदु, इधर भी इन दोनों ध्रुवों का मध्य बिंदु, तो इस मध्य बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। हमने लिखा है यहाँ पर कि उत्तल तथा अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित, उत्तल तथा अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित ध्रुवों के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये जो है ये प्रकाशिक केंद्र है और प्रकाशिक केंद्र को C से दिखाया जाता है। किसे दिखाते हैं? C से। एक और विशेषता होती है प्रकाशिक केंद्र का कि यदि प्रकाशिक केंद्र पर हम कोई प्रकाश किरण डालें तो वो बिना अपवर्तित हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। देखिए, इस पर कोई प्रकाश किरण डाला जाए,
तो इसका अपवर्तन ही नहीं होता है, ये सीधे निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई प्रकाश डालें, सीधे निकलेगा। तो एक डेफिनेशन यहाँ से और बना सकते हैं कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसको हम दिखाते हैं सी से। एक बार पुनः समझ लीजिए, लेंसों के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदुओं को ध्रुव कहते हैं। लेंसों का जो ये वक्र पृष्ठ है, इनके मध्य बिंदुओं को ध्रुव कहते हैं। लेंसों के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। उत्तल तथा अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित ध्रुवों के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो ये जो ध्रुव है, इसके मध्य बिंदु को, ध्रुवों के मध्य बिंदु को, और मध्य बिंदु कहाँ होना चाहिए? मुख्य अक्ष पर स्थित होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र की एक और विशेषता होती है कि प्रकाशिक केंद्र पर अगर कोई प्रकाश डाले तो सीधे बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र का एक और डेफिनेशन बनता है कि लेंस के, ये आपका लेंस हो गया, तो इस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं लेंस के वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये लेंस हो गया, लेंस हो गया, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। ध्यान समझिएगा, इधर वक्रता केंद्र होगा, इधर भी वक्रता केंद्र होगा। इधर C1 C2 ये हो गया वक्रता केंद्र। ये लेंस हो गया उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के आपके दो वक्रता केंद्र हो गए। और यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक बीच में क्या होता है? यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम किसे दिखाते हैं? C से। अब इस प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या डेफिनेशन में लिखा है कि लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को, तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब कि ये जो दूरी है C और C2 के बीच में, इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। चूंकि ये द्वितीय है, माने दूसरा वक्रता केंद्र है, इसलिए इसको हम R2 से दिखा रहे हैं। वैसे वक्रता त्रिज्या को R से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दो वक्रता त्रिज्या है, इसलिए हम एक को R1 से और एक को R2 से दिखाएंगे। तो इधर वाले को R1 से दिखा देते हैं, C1 की तरफ वाले को, और C2 की तरफ वाले को R2 से दिखाया जाता है। ठीक ऐसे ही अवतल लेंस में भी होता है। ये अवतल लेंस हो गया, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष हुआ, इधर वक्रता केंद्र हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो इस प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और कई किताब में डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से भी देता है। कई किताब में ऐसा भी लिखा होता है कि ये जो लेंस का जो गोलीय पृष्ठ है, लेंस का जो गोलीय पृष्ठ, यह गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो भी एक तरह से क्या है? सही है, वो भी गलत नहीं है, और जो हमने लिखा है ये भी सही है। दोनों में से आप किसी भी एक को याद रख सकते हैं। वैसे जब कैलकुलेशन किया जाता है तो यही वाला डेफिनेशन यूज होता है। तो इसलिए हमने इसको लिखा है कि लेंस का जो गोलीय पृष्ठ है, देखिए ये गोलीय पृष्ठ है, यह गोलीय पृष्ठ है। तो जो यह वाला गोलीय पृष्ठ है वो इधर वाले गोले का भाग है, जो यह वाला पृष्ठ है इधर वाले गोले का भाग है। तो लेंस के जो गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, उन गोले की जो त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये कैलकुलेशन में इसका यूज नहीं किया जाता है। कैलकुलेशन में इस डेफिनेशन का यूज किया जाता है कि लेंस के वक्रता केंद्र, लेंस के वक्रता केंद्र, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। तो लेंस के
वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र है, तो इनके बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ भी लागू होगा कि लेंस के वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एक परिभाषा और भी होता है जो अन्य किताबों में देता है कि लेंस के ये जो गोलीय पृष्ठ हैं वो जिन गोलों के भाग होते हैं, लेंस के जो गोलीय पृष्ठ हैं वो जिन गोलों के भाग होते हैं, उन गोले के त्रिज्या को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो एक बार आपको पुनः बता दें कि यह जो डेफिनेशन है गोले की त्रिज्या वाला, ये कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। कैलकुलेशन में इस वाले डेफिनेशन का यूज किया जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं लेंस के मुख्य फोकस की। तो आइए देखते हैं लेंस का मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस, चूंकि अब तक हम लोगों ने जितना डेफिनेशन पढ़ा है इसमें सब डबल डबल आ रहा है, सब दो दो आ रहा है। 2 प्रकाशीय केंद्र, 2 वक्रता केंद्र, 1 प्रकाशीय केंद्र, 2 वक्रता केंद्र, 2 वक्रता त्रिज्या, 2 ध्रुव, 2 गोलीय पृष्ठ, हर चीज 2 आ रहा है, केवल एक ही प्रकाशीय केंद्र आया है, बाकी सब 2 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम मुख्य फोकस की बात करें तो प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। तो एक को बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस और दूसरे को बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। तो आइए हम उत्तल लेंस में देखते हैं कि प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ होता है। देखिए एक चित्र के माध्यम से हम समझा रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक लेंस हो गया उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया, और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। चित्र में बढ़िया समझिएगा कि ये आपका हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया मुख्य अक्ष। अब हम बात करें अगर प्रथम मुख्य फोकस की, तो इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ध्यान समझिएगा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के ये मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु स्थित होता है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु स्थित होता है जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से प्रकाश किरण चला, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु है और यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही हैं और चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तब इस बिंदु को हम कहेंगे कि यह लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है और इसको दिखाते हैं कैपिटल F1 से। तो लेंस के, ये आपका लेंस हो गया, और लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं, तब इस बिंदु को हम कहेंगे कि ये लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है। तो डेफिनेशन अगर लिखना हो तो यहाँ से लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। तो डेफिनेशन है प्रथम मुख्य फोकस का कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये आपका लेंस हो गया। ध्यान दीजिएगा हम उत्तल लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उत्तल लिख दीजिए कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली
प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है और इसे कैपिटल F1 से प्रदर्शित किया जाता है। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं, तो इस बिंदु को हम बोलेंगे प्रथम मुख्य फोकस। और अगर हम द्वितीय मुख्य फोकस की बात करें, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर इसके हम द्वितीय मुख्य फोकस की बात करें तो ये मान लीजिए कि हमारा उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा प्रथम मुख्य फोकस। अब द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में जानने के लिए देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये लेंस हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगा तो उसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस, और इसको हम दिखाते हैं F2 से। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस, और इसको दिखाते हैं F2 से। तो इसका भी डेफिनेशन बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है वो है, देखिए एक और यहाँ पर हम चित्र बना देते हैं। कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। और लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उनको बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। तो यहाँ पर F1 हो गया या F2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान यह देना है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र यहाँ होता है C, यहाँ लेंस का प्रकाशिक केंद्र C है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। यहाँ पर देखिए C और F2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, और इधर C और F1 के बीच की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। चूंकि उत्तल लेंस है तो इस लेंस में दोनों क्या होता है, बराबर होता है। उत्तल और अवतल लेंस में दोनों तरफ की जो फोकस दूरियां होती है वो बराबर होती है, क्योंकि ये जो आपका लेंस है एक तरफ द्वितीय मुख्य फोकस है और एक तरफ होगा प्रथम मुख्य फोकस। कोई भी लेंस है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये उत्तल लेंस है तो इस मुख्य अक्ष पर एक तरफ द्वितीय मुख्य फोकस होगा और एक तरफ होगा प्रथम मुख्य फोकस, और बीच में होगा आपका प्रकाशिक केंद्र। तो इस प्रकाशिक केंद्र और इन मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का डेफिनेशन यहीं से क्लियर कर लीजिए कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस के मुख्य फोकस के बारे में। हमने अभी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को पढ़ा और अब देखते हैं अवतल लेंस के मुख्य फोकस के बारे में। तो जिस प्रकार उत्तल लेंस में
दो मुख्य फोकस होते हैं, उसी प्रकार अवतल लेंस में भी दो मुख्य फोकस होते हैं। इसमें एक को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और दूसरे को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो चलिए प्रथम मुख्य फोकस को देखते हैं। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरण, जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अब ध्यान से समझना है, ये आपका अवतल लेंस हो गया और अवतल लेंस में ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और हम कुछ प्रकाश किरणों को ऐसे इस प्रकार डाल रहे हैं कि ये जाना तो चाहता है इस पॉइंट पे, लेकिन जा नहीं रहा है। ध्यान से समझना है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर, इसी की ओर हम प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, लेकिन चूंकि इसकी ओर प्रकाश किरण को भेज रहे हैं तो प्रकाश किरण यहाँ तक पहुंच नहीं रहा है, बल्कि यहीं से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा है। तो इस बिंदु को, जिस बिंदु पर हम भेजना चाहते हैं लेकिन जा नहीं रहा है, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, तो इनको हम बोलते हैं कि यह लेंस का प्रथम मुख्य फोकस है और इसको दिखाते हैं हम लोग F1 से। तो डेफिनेशन मैंने लिखा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है और इसको हम F1 से दिखाते हैं। देखिए ये लेंस है और लेंस के ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। अब देखते हैं लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। देखिए ये आपका हो गया अवतल लेंस, ये हुआ अवतल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। अब अवतल लेंस के इस मुख्य अक्ष के समांतर हम किरणों को भेज रहे हैं। ये अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। तो चूंकि अवतल लेंस की विशेषता होती है कि प्रकाश किरणों को फैला देता है, उत्तल लेंस की विशेषता है कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो ये अवतल लेंस के ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आपतित किरण, जब हम समांतर प्रकाश किरणों को भेजेंगे तो क्या करेगा कि यहाँ से प्रकाश किरणों को फैला देगा, प्रकाश किरणों को फैलाएगा। लेकिन इन प्रकाश किरणों को हम थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर बढ़ा दें, पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये लगेगा ना, माने इधर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको ऐसा महसूस होगा कि जो प्रकाश किरणें फैल के आ रही हैं वो इस मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से फैल रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है। प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि ये किरणें किसी एक पॉइंट से फैल कर निकल रही हैं। तो इसका डेफिनेशन दिया जाता है कि इस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, या ऐसे कहें कि इस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, समांतर या आपतित प्रकाश किरण इस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। और यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात इसी लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से ये फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसी बिंदु को हम बोलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। और इसको हम दिखाते हैं F2 से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब एक बार हम पुनः बता दें फोकस दूरी के बारे में कि लेंस कोई भी हो या अवतल हो या उत्तल हो, कोई भी लेंस हो, अवतल हो या उत्तल हो, तो इस लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ पर बीच में, इस प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम हमेशा फोकस दूरी बोलते हैं। पुनः समझिए, कोई भी लेंस हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, तो अवतल लेंस या उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हमेशा क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब हम देखेंगे लेंसों से प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। लेंसों से प्रकाश के अपवर्तन के नियम, देखिए लेंस से जो अपवर्तन के नियम है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो नियम है ये जस्ट इसके अगले वाले टॉपिक में बहुत ही काम करेंगे। क्योंकि जब हम लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ पर जब प्रतिबिंब के चित्र बनाए जाएंगे, किरण आरेख बनाए जाएंगे, तो वहाँ पर इन नियमों का ही उपयोग किया जाएगा और आपको वहाँ पर चित्र बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आप एक बार इन लेंसों से जो अपवर्तन के नियम हैं उन नियमों को समझ लीजिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेंसों से अपवर्तन के नियम तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले उत्तल में देख लेते हैं, फिर यहाँ पर हम अवतल में देखेंगे। देखिए ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है, ठीक। मुख्य अक्ष में एक तरफ प्रथम मुख्य फोकस f1 है, दूसरी तरफ द्वितीय मुख्य फोकस f2 है। तो जब उत्तल लेंस के, ध्यान समझिएगा कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण भेजा जाता है तो वह हमेशा f2 से होकर गुजरता है। जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजा जाता है तो वह f2 से होकर गुजरता है। जबकि वही अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में f2 f1, अवतल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण भेजा जाता है तो यह फैल के निकलता है। ध्यान दीजिएगा, फैल के निकलता है और ऐसा लगता है कि यह f2 से होकर जा रहा है, जबकि वास्तव में यह f2 से होकर नहीं जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ है और अपवर्तन के पश्चात ऐसा लगता है कि f2 से होकर जा रहा है। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण f2 से होकर जाता है, वास्तव में जाता है, और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरण f2 से जाता हुआ प्रतीत होता है। दोनों में अंतर है, एक में f2 से होकर जा रहा है और एक में f2 से होकर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर जाता है और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात f2 से जाता हुआ प्रतीत होता है। सेकंड नंबर देखिए, उत्तल लेंस में f1 पर आपतित किरण, उत्तल लेंस में f1 मतलब प्रथम मुख्य फोकस, f2 मतलब द्वितीय मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस में f1 पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल रहा है, जबकि अवतल लेंस में f1 की ओर आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर f1 पर आपतित किरण है और यहाँ पर f1 की ओर आपतित किरण है, मतलब एक में वास्तव में प्रकाश किरण आ रहा है और एक की तरफ जा रहा है, मतलब एक वास्तविक और एक क्या है, आभासी है। तो इस उत्तल लेंस में f1 पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है, जबकि अवतल में f1 की ओर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में या अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग पर चला जाता है। तो ये तीनों जो नियम हैं इनके चित्र यहाँ पर सामने हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर जाता है, जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात f2 से जाता हुआ प्रतीत होता है।
उत्तल लेंस में F1 पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है और अवतल लेंस में F1 की ओर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है। उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं और अवतल लेंस में भी प्रकाशीय केंद्र पर आपतित किरण बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये रहा प्रकाश के अपवर्तन के मतलब लेंस से अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।